बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कम से कम 5 से 7 हजार की संख्या हिंदू महासम्मेलन में होनी चाहिए। अगर 5,000 से कम संख्या होती है तो शायद मुझे लगता है कि मैं इसे हिंदू महासम्मेलन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इतनी घनी आबादी में 5,000 से प्लस हमारे हिंदू सम्मेलन में संख्या होनी चाहिए। और हमारे 7 गांव हैं, अगर उस हिसाब से भी देखें तो एक गांव में लगभग 800 से 1000 की संख्या हमारे सम्मेलन में जरूर पहुंचनी चाहिए। सम्मेलन का समय सुबह 11 बजे, दिन बुधवार फोनिक्स यूनिवर्सिटी में होगा, सुबह 10 बजे। और वहां पर कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था भी है। तो हम सभी को आज इस बैठक में हमारे गांव के जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं उन सभी को बुलाया गया है। आज के बाद हमारे पास 3 दिन है, उन 3 दिनों में हमें अपने गली मोहल्लों में हर घर में जाना है, हर घर में मिलना है और उनसे सह परिवार मातृशक्ति सहित इस हिंदू सम्मेलन में जाने के लिए आग्रह करना है। और हमारे गांव में जो भी सुविधा हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, गाड़ी, ट्रैक्टर, बाइक, जिस तरह भी हम जा सकते हैं वो सब हमें करना है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सह परिवार इस हिंदू सम्मेलन में शामिल होकर इसको भव्य, दिव्य और विराट हिंदू सम्मेलन बनाना है। बाकी आगे की सारी योजनाओं के लिए मैं हमारे विधानसभा संयोजक बड़े भाई साहब मुनीष सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत माता की जय। देखो आधे भाइयों के हाथ उठे हैं? क्यों भाई? भारत माता की जय। आज धर्मवीर भाई के घर पर, आवास पर हम लोगों के सभी के निवेदन, ये विराट हिंदू सम्मेलन के लिए सब लोगों से निवेदन किया गया, उसी के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये कोई चुनावी बात नहीं है, इसमें कोई भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस कोई नहीं। एक आवाज शाम को निकलती है कि तबलीग में 100 आदमी जाने, तो 101 निकल जाते हैं। और ये हम सब लोगों को अपनी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की बात। परसों हमारे मातृ संगठन की एक बैठक थी, उस बैठक में यहीं के एक व्यक्ति ने एक विषय भी उठाया। वो विषय वहां पर धीरज भाई, धर्मवीर जी, नाथीराम भाई बैठे, बाकी सब बुजुर्ग लोग बैठे, वहां पर धीरज जी उपस्थित थे, तो ये समझ सकते हैं कि क्या विषय था। हम खाली बातों में बोलते रहेंगे, बातों में बात करते रहेंगे, तो वो विषय हमारे रुकने वाले नहीं है। जब तक हम सब लोग इकट्ठा होकर उन लोगों को अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे, तब तक वो विषय रुकने वाले नहीं। 100 वर्ष हमारे जो मातृ संगठन है, जिसकी विचारधारा पे हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसकी विचारधारा को लेकर हम एक राजनीतिक दल में काम करते हैं। जितनी भी हमारी उसकी विचारधारा है, पूरी हमारी एक कोई संगठन नहीं है, एक विचारधारा। हम सब लोग सनातनी लोग यहां बैठे हैं। मैं व्यक्तिगत किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा धर्म। वो दूसरे राजनीतिक लोग होंगे जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये भाषा बोलकर तुम्हारी वोट खिसक जाएगी। मैं 92 से 92 से उसी विचारधारा में काम करता हुआ आ रहा हूं, और सबसे ऊपर मेरा धर्म है मेरे लिए। तो अब सब लोगों ने, हम लोगों ने ऊपर से एक हमारे पास विचार आया, एक हम लोगों को उनका आदेश भी आया। उस आदेश में यह आया
कि इमली जो हमारा कॉलेज है फोनिक्स, वहां पर इस पूरे मंडल का एक विराट हिंदू सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें हम सब लोग, क्योंकि मैं राजनीति में काम करता हूं, बाकी भाई भी बैठे करते हैं, अगर हम बसों की व्यवस्था या वाहनों की व्यवस्था करके भेजते हैं तो विरोधी लोग बोलते हैं तो भाजपा वालों ने अपने दम पर बुला लिया, ये तो भाजपा वालों ने आर्थिक स्थिति के कारण बुला लिया, ये तो भाजपा की सरकार है, उन्होंने आपको सब लोगों को सुविधाएं दे दी इसलिए संख्या हो गई। इसमें सभी से यह निवेदन है कि उस आरोप से बचते हुए, समर्पण के साथ में, भाव के साथ में काम करते हुए हम सब लोग अपने पैतृक जो हमारे वाहन, भाई किसान बाहुल्य क्षेत्र, बुग्गी भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है और ट्रैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग, मैं पुराने एक चुनाव की बात कर रहा हूं, 2000 से पहले बहुत छोटा था, तो उस समय सब लोग जब ट्रैक्टर ट्राली से भरकर जाते थे तो उसमें भाव होता था। तो हम सब लोग ट्रैक्टर, ट्राली, बुग्गी, मोटरसाइकिल, जो भी हमारे पास वाहन है, आने को बस भी आ सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम सब लोग अपनी वाहनों से जाकर और जब बैनर लगाकर वहां पहुंचे तो लोगों को लगना चाहिए कि हिंदू आज भी जिंदा है। हम सब लोग अपनी एकता को दिखाकर, अपनी ताकत को दिखाकर, अगर 6 गांव की हम बात करते हैं तो 6 गांव में लगभग 30,000 से कम की संख्या नहीं है। उस 30,000 में अगर 50-50 भी बात करते हैं तो 15,000 हम लोग हैं। इसमें मेरा दूसरा निवेदन यही है कि हम सब लोगों के व्यक्तिगत विवाद हो सकते हैं। भाई हम गांव में रहते हैं, किसी का प्रधानी का चुनाव होगा, किसी का कोऑपरेटिव का चुनाव होगा, किसी का गन्ना का चुनाव होगा, किसी की नाली की लड़ाई होगी, किसी के भाई भाई का विवाद होगा, किसी का जमीन का विवाद होगा। उन सब को छोड़कर, उन सब बातों को त्याग कर हम सब हिंदू हैं, इसकी आस्था के साथ में वहां हमें जाना है। सहमत हो मेरी बात से? क्यों भाई? विवाद सबका होता है, मेरा मेरे भाई से होगा, उसका उसके भाई से होगा, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत है। हमें संघ ने यही सिखाया है कि हमें व्यक्तिगत बात छोड़कर राष्ट्र में समर्पण के साथ लगना है। जैसे कुछ लोग मेरे को हंसते हैं, मैं कहता हूं सभी बैठकों में कि भाई हम लोग व्यक्तिवादी ना हो। अगर हम राजनीतिक बात करते हैं, पहला आदरणीय श्यामवीर जी लड़े, उनका टिकट कट के आदरणीय जय भगवान भाई को मिल गया, उनका जय भगवान भाई का टिकट काट के मुझे पार्टी ने भेज दिया। अगर मेरे को भी पार्टी टिकट ना दे तो हम सब लोग कमल के फूल के आदमी हैं, कमल के फूल को वोट दे। हमें वो व्यक्तिगतवादिता नहीं होनी चाहिए कि ये आदमी 5 साल हमारे बीच में रहा। अरे भाई 40 साल एज होगी तो 5 साल नहीं रहा, 40 साल हमारे बीच में रहा। हम लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं राजनीति में। हम सब लोग कमल के फूल का ध्यान रखें, व्यक्तिगतवादिता बिल्कुल ना जाए। यही हमें हमारा संगठन, मात्र संगठन सिखाता है। तो सभी लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी बातें तो बहुत सारी हो सकती है। वहां पर जो हमारे संघ में पहले तो क्या होता था, अभी एक बैठक मैंने इसी तरीके से रखवाई। हमारा मोहम्मदपुर पांडा गांव हो, तो मैंने कहा ये अभिनव बैठा है यहाँ पे, पुलकित जी थे और 2-3 लोग थे, तो उसमें बात आई कि बैठक कहाँ होनी चाहिए। मैंने कहा हम सब लोग समर्पण के साथ काम करें, बैठक किसी मंदिर में होनी चाहिए, किसी का कोई विवाद ही नहीं रहेगा। भाई जब मंदिर में बैठक होगी तो मंदिर तो सबका है, तो इसीलिए बैठक भी हमारी कुर्सियों पे ना होकर हमारी दरी पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भौतिकवाद में इतने घुस गए हैं, भौतिकवाद में इतने घुस गए हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
उसमें मेरा भी बच्चा होगा, उसमें आप सबका होगा। पहले जब उठता था बेटा या बिटिया तो सबसे पहले माँ बाप के पैर छूते थे। आजकल सोते उठते देखते हैं फोन कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं कि फेसबुक या व्हाट्सएप पे क्या हुआ। माँ बाप को बाद में पूछते हैं चाय नहीं बनी। पहले घर की बिटिया सबसे पहले उठकर चाय बनाती थी और अपने माँ बाप को कहती थी पापा या माँ या पिताजी आप उठो। आजकल वो जब पहले फोन देख लेगा, फोन देखने के बावजूद जो फ्रेश हो लेगा, फ्रेश हो गएगा, हाय डैड हाय मम्मी मेरे लिए चाय नहीं आई। तो हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने बच्चों को सिखाते थे सुबह उठते ही भाई हम गायत्री मंत्र का जप करें। आजकल सुबह सोते उठते ही वो देखते हैं कौन सी हीरोइन अच्छी लग रही, कौन सी का गाना अच्छा आ रहा। तो हमें उन चीजों पर जाके हम सब लोग इस हिंदू सम्मेलन का यही एक नारा है कि हम सब लोग अपनी संस्कृति पे आए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़े। क्योंकि वो जो कल का विवाद था, ठीक है, वो विवाद ठीक हो सकता है। उस विवाद में हम सब लोग इकट्ठे होकर लग जाएंगे तो वो 5 मिनट का विवाद नहीं। जब राम मंदिर बन गया तो यहां मंदिर बनने में तो 2 मिनट भी नहीं लगेगी। जिसको रोकने की लोगों ने भरपूर कोशिश की लेकिन वो रुक नहीं पाया। हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष आए दोनों, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष और मेन बॉडी के मंडल अध्यक्ष, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो सभी से यही निवेदन है मेरा कि हम जितने लोग यहां बैठे, एक आदमी अगर 5 आदमी निकालता, भाई लगभग हम यहां 60-70 की संख्या में बैठे, एक आदमी अगर 5 व्यक्ति भी लेके जाता है तो 350 से 400 की संख्या मेवड़ नागल में हमें मिल जाएगी। सहमत है मेरी बात से भाई? क्यों भाई? तो 350 की संख्या रहेगी क्यों भाई? दूसरा, इसमें एक राम राम जी, इसमें एक नई बात हम लोगों ने रखी है, उसमें आप सब लोगों का समर्थन हमें चाहिए। हम लोग एक कलश यात्रा भी उस दिन निकालना चाहते हैं। एक कलश यात्रा भी हम लगभग 1.5 किलोमीटर वहां निकालना चाहते हैं। तो जो मेरी माता बहन उसमें सम्मिलित हो सकती है, जितने हम 50 लोग यहां बैठे, इनके घर से तो एक महिला जाएगी। हाँ भाई, कलश वहां मिलेगा। आप पहले कहेंगे तो पहले यहां आ जाएगा, पीले कलर की साड़ी भी वहां मिल जाएगी। ये मैंने लक्ष्य लिया है कि जब हम लोग अपना शंकर भगवान का कलश सिर पर रखकर और 100-150 हमारी माताएं बहनें निकलेगी तो दूसरों पे सीधा संदेश चला जाएगा कि पुरुष तो हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, माता बहन भी सामने आ गई है। तो यही आपसे सबसे निवेदन है कि हम सब लोग एक सूचीबद्ध बना के 5 लोग, कोई भी भाई या 10 लोग, एक सब कुछ कमेटी टाइप बना के हम लोगों को एक सूची जरूर चाहिए होगी कि किस घर से कौन महिला जाएगी और जो उसके लिए कितनी साड़ी और कितने कलश हमें यहाँ भेजने हैं। क्योंकि सेम टाइम जो कोई साथ साथ प्रबंध नहीं हो सकता। तो ये निवेदन है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं। मैंने अपनी मिसिस से कल कहा कि आपको कलश यात्रा में, क्योंकि उनका राजनीतिक कोई या वैसा कोई कहीं भी कोई उनका मतलब नहीं है, पहली बार मैंने उनसे कहा कि कलश यात्रा अगर इमली में निकल रही है तो उसमें भी आपको एक आम नागरिक की तरह सम्मिलित होना चाहिए। मैं भी परिवार सहित उसमें सम्मिलित रहूंगा। तो आप सब लोगों से भी यह निवेदन है कि जितने हम सब लोग बैठे उस कलश यात्रा में भी और बढ़ चढ़कर, वो सुबह 9:30 बजे 10 बजे का समय है और उसमें हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिलने वाला है, हमारी सहकार एक समिति है, महिला समिति, एक बहन है हमारी राष्ट्रीय लेवल पर, उसका संबोधन हम लोगों को मिलने वाला है। राष्ट्रीय सेवक संघ के अंदर प्रांत में प्रांत प्रचारक जी सबसे शीर्ष पद होता है।
कहीं उन्होंने पूरे हरिद्वार के अंदर अपना समय नहीं दिया। मैंने उनसे निवेदन किया, जो यहां हमारे विभाग के लोग हैं, जो हमारे जिले के लोग हैं, जो हमारे खंड के लोग हैं, उन सब से निवेदन किया, तो आदरणीय प्राण प्रचारक जी उसमें रहने वाले हैं। एक हमारे वहां वरिष्ठ महामंडलेश्वर जुना अखाड़े के, वो भी उसमें रहने वाले। किसी नेता का कोई संबोधन नहीं होगा, खाली हिंदूवादिता के ऊपर सब काम होगा, क्योंकि उसमें कोई नेतागिरी नहीं, कोई किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं। तो सब लोगों से यही निवेदन है। अर्जुन बहुत लेट आया, सो रहा होगा भाई, रात ब्याह होगा क्यों भाई तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो इसलिए सब लोग लड़ झगड़ के, घर में बात करके, एकाग्रता बना के, हम सब लोग वहां हिंदू सम्मेलन में, मेरी ऐसी आशा है कि जैसे हम लोग भी ऊपर रिपोर्ट करें कि मेवाड़ नागल से 300 350 की संख्या हमारी पुरुषों की और 50 महिलाओं की संख्या हमें यहां से मिल जाए, तो हमारा हिंदू सम्मेलन सफल हो जाएगा। सभी गांवों से यही हम लोग, आज मैं अभी टांडा गया था, वहां पूरी जनसंख्या लगभग 300 की, लेकिन उन्होंने कहा कि 30 महिला और 150 पुरुष, भाई साहब हम ट्रैक्टर ट्राली में आएंगे, आप गिन लेना, एक एक को गिन लेना। रांगड़ वाला गए, हमने कहा कि यहां ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना सपा, हमें हिंदू को बचाना है, तो उस सम्मेलन में जाना है। तो वहां से भी उन्होंने कहा कि 350 400 की संख्या हम लोग लेकर आएंगे, और ये तो बहुत बड़ा गांव है, तो इससे तो हम 500 की जगह 350 की अपेक्षा रख रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के पल्ला पसार के हिंदुओं के लिए, भाई हाथ जोड़कर पल्ला पसार के हिंदुओं के लिए, ये मेरी आपसे मांग है कि हम सब लोग वहां पर जरूर पहुंचे और सम्मेलन को बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया रूप दे, जिससे दूसरे लोग कोई भी आपत्तिजनक काम करने से पहले ये सोच ले कि हिंदू अभी जागृत है। मैं अपनी वाणी को इसी बात के साथ विराम देता हूं, और इस अपेक्षा के साथ में कि लगभग 350 पुरुष और 50 महिला कलश यात्रा के लिए इस गांव से हम लोगों को योगदान मिलेगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी बोलो कुछ, आप बोलो कुछ। अध्यक्ष जी समापन करेंगे। आज भाई एक मिनट देवा, हमारे बीच में देखो इमली से जो हमारे महारथी प्रमोद मास्टर जी भी आए, ये यही को जा रहे थे अभी, और कह रहे भाई मैं वो लेके जा रहा हूँ बच्चों की परीक्षा की कॉपी। मैंने कहा जी कॉपी बाद में जाओगे, पहले हिंदुओं को बचा लो, आप कोई बात नहीं, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, हम छुटा लेंगे। तो ये भी बीच में है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज कलियर विधानसभा के इस लिखेड़ा मंडल में ये हमारा एक बहुत ही, ये कह सकते हैं कि मेरे मंडल में, इस लिखेड़ा मंडल में एक सेंटर का भी गांव है। इससे हमारा एक गांव मेवाड़ उधर है। तो मैं तो हमारे जो संयोजक जी है, इनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि भाई हम सभी लोगों को देखो, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें हिंदू की ताकत दिखानी है। और इसमें हमें सब समाज, वो हमारा चाहे हरिजन समाज हो, पाल समाज हो, सैनिक समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी को एकजुट होकर हमें अधिक से अधिक संख्या में इसमें अपनी उपस्थिति देनी है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे के पूरे हमारे हिंदू धर्म का काम है। तो इसमें बढ़ चढ़ के हमें प्रण लेना है कि हमें कम से कम वहां पे 2000 की संख्या, हमारे 8 गांव है, अगर हम हर गांव से 300-350 की संख्या करते हैं तो 2000 की संख्या हमारे लिए तो बड़ी बात नहीं है। उसमें यही है भाई, हमारे यहाँ हमारे युवा भाई यहाँ अर्जुन जी बैठे हैं, और भी आप सब यहाँ जानकारी हो, आप सब अगर अपने अपने परिवार को भी यहाँ लाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें कोशिश करोगे। भाई एक परिवार में 5 से 7 घर है, 5 से 7 व्यक्ति हैं, बच्चों को छोड़ के 4-5 आदमी अगर एक घर से आएंगे तो हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, आप इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारे घर में मंडा होता है, जैसे परिवार के सब एक परिवार के व्यक्ति मंडे में जाते हैं, इसे मंडा समझ लो। और वहां आप सबकी जो भी हमारा वहां पे सात्विक भोजन की व्यवस्था है,
वो सब खाने की भी सब व्यवस्था वही कर रखी है हमारे हिंदू संगठन ने। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के अपील है भाई, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और हमारे जो बीच में अपील करने हमारे विधानसभा संयोजक आए, इनकी बात का देखो मान रखना चाहिए। इसी के साथ में सभा की नहीं अगर और भी कोई अपने आप इसे रखना चाहता हो तो रख सकता है। हाँ यही है, मतलब किसी का किसी भी के मन में कोई बात हो, लेकिन वो राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। संगठन इसे और बेहतर प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं, आप अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी रख सकता है। कोई भी भाई जिसका कोई विचार हो कैसे इसको हम सफल बना सकते हैं, किसी का भी कोई विचार हो अपना, पर राजनीतिक ना हो। भाई देखो काम 100 बताए जाते हैं, 50 हो जा हारने के बाद तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा ये है कि कोई वैसा विचार ना हो के हम लोग अपना कोई भी हमारा हिंदुवादिता का विचार हो कि हम इस संगठन को ऐसे अच्छा कर सकते हैं, ऐसे हमें करना चाहिए, तो कोई भी भाई खड़ा होकर अपना बता सकता है। तो भाई जैसा मतलब भाई साहब की बात कर अब सहमत तो आजाद हो ऊपर देखो। फोटो ले लो, वो फोटो ठीक है अपने क्या ले मोटरसाइकिल तेरे यहाँ से 20 ट्रैक्टर चाह रहे हैं। देखो जी, परिवार में मुखिया हो हाँ भाई, और हम लोग सब लोग नहीं मैं परिवार का सदस्य हूँ भाई। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखो इन्होंने जो टारगेट उठाया है ना, एक विश्वास को उठाया कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हम राजनीति के नाम पर कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पे एक होना चाहिए। तो हम अधिक से अधिक संख्या में कोई नहीं, अगर एक दिन हम अपना कोई नहीं काम करने के तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं आने की, अपने एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन 25 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को पहुंच चलो भाई जी। कभी तो क्या देना कभी यहाँ पे हम लोगों के माने व्यक्ति आए हुए और बाहर से भी आए हुए, कुछ लोग ने वहाँ पे ना अपने वहाँ से निकाल कर उसको अपने आदमी को बैठाकर रखना हिंदू इसमें सभी जाति जानिए हिंदू जाति होनी चाहिए। जितने ट्रैक्टर होंगे उनके लिए बैनर आ जाएंगे, हम दे देंगे, हम भेज देंगे, आप हमें बता देना।